फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 3 क्लास लेकर आया हूं, जो कि आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग हीट। इसके पहले हम लोग देख रहे थे टेम्परेचर, फिर थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं वो सब देख लिए। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हीट। हीट क्या होता है? हीट डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस को बोलते हैं हीट। या फिर हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर बोलते हैं डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। और हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आइए डिटेल्स में देखते हैं हीट क्या है। हीट, हैव यू एवर थॉट व्हाई द टम्बलर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील कंटेनिंग हॉट मिल्क बिकम्स वार्म? अब देखिए, कभी आप लोग ऐसा सोचे हैं वो जो बर्तन होता है तपेला जिसमें दूध हम लोग गर्म करते हैं, वो स्टील का क्यों बना होता है? स्टेनलेस स्टील का, जिसमें हम लोग दूध को गर्म करते हैं। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए, when there is a difference in temperature between the two bodies, then the energy flows from one body to another is called heat energy। देखिए, अब टम्बलर जो होता है, मतलब वो तपेला जो होता है दूध जिसमें हम लोग रखते हैं दूध गर्म करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील का बनता है। नीचे से हम लोग क्या करते हैं, बर्नर जलाते हैं गैस का, तो वो क्या होता है? हीट होता है। जब हीट होता है, नीचे हीट होता है, तो ऊपर तरफ जो मतलब अंदर में दूध रखा जाता है वो भी हीट होता है। मतलब इसमें कहने की यही बात है कि जब एक बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, ट्रांसफर करेगा हाई से लोअर तरफ। ठीक है, तो इसका देखिए, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडीज, जैसे कि एक तपेला और दो बॉडीज हो गया, उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, देन द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तब क्या होगा? एनर्जी फ्लो करेगा वन बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है ना, और उसी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। हीट हमेशा कब फ्लो करेगा? जब बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से, सॉरी, हीट कब हमेशा फ्लो करेगा? जब हायर बॉडी टेम्परेचर से लेके लोअर बॉडी टेम्परेचर तक। मतलब कहने की बात ये है कि हीट जो फ्लो करेगा किधर से? हॉट हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जिसका हाई टेम्परेचर रहेगा वो हीट फ्लो करेगा लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ से। ठीक है ना, इसीलिए देखिए, एक तरफ आप गर्म कीजिएगा तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है। ठीक है ना, देखिए, द हीट फ्लोज कंटिन्यू टिल बोथ द बॉडीज रीच द सेम टेम्परेचर। हीट तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों बॉडीज जो है टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। ठीक है ना, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मतलब बराबर का टेम्परेचर। ठीक है, अर्थ्स मेन नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज द सन। और अर्थ का जो मेन नेचुरल सोर्स है हीट एनर्जी का वो क्या है? सन है। ठीक है, फायर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। फायर भी जो है वो भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सी का? हीट एनर्जी का। क्या है? फायर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद है बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कोल एंड एलपीजी आर सम अदर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अब देखिए, जैसे कि फ्यूल जलता है, कौन सा फ्यूल? जैसे कि वुड, कोल, एलपीजी, ये सब जो बर्निंग होता है फ्यूल का, वो भी क्या है? अदर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। ठीक है, फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट। अब देखिए, जब फ्रिक्शन होगा तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट को प्रोड्यूस करेगा। We can get heat energy from electrical heating device such as electric iron, geyser and heater। अब देखिए, हम लोग जो है ना हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस से भी गेन करते हैं। कैसे? जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन से, उससे क्या गर्म होता है आयरन भी, गीजर से भी गर्म मिलता है, और ये हीटर से भी हम लोग को हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रो एन एक्टिविटी व्हाई हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी प्लेस्ड एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी प्लेस्ड एट लोअर टेम्परेचर। अब एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग पता करेंगे कि जो क्यों हीट जो फ्लो करता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी से। ठीक है ना, तो एक एक्टिविटी क्या है? देखिए, एक्टिविटी नंबर 1 आप लोग को दिख रहा होगा एक्टिविटी। आप लोग सबसे पहले ये बताइए, आप लोग बुक निकाले हैं? आप लोग को रोज़ रोज़ हमको बताना पड़ेगा कि बुक लेके बैठा कीजिए। देखिए, इससे क्या होगा, हम जो पढ़ाएंगे आप लोग उसको आराम से समझ सकेंगे। ठीक ना, लाइन बाय लाइन आप लोग बुक में भी बनाते रहिएगा और समझने की कोशिश करते रहेंगे। और एक बार फिर से आप लोग रीडिंग दीजिएगा तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स खाली, आप लोग कमेंट करके पूछिए और हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो, डाउट को नहीं रखना है, डाउट को पूरा क्लियर करके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग बुक निकालिए और एक्टिविटी नंबर 1 निकालिए। और देखिए, एक्टिविटी 1 में क्या है? टेक 2 ग्लासेज एंड हाफ फिल देन विथ कोल्ड वाटर। क्या करना है आपको? 2 ग्लास लेना है और दोनों में हाफ फिल करना है। किससे? कोल्ड वाटर से।
ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ वन ग्लास इनटू अ नैरो वेसल्स एंड हीट इट ऑन ए फ्लैम। क्या करना है इसके लिए, ट्रांसफर करना है एक ग्लास का किसमें, नैरो वेसल्स में, और उसमें फिर हीट देना है फ्लैम से। ड्रॉप ए फ्यू आयरन नेल्स इन द बॉइलिंग वाटर एंड लीव इट फॉर सम टाइम। क्या करना है, कुछ आयरन नेल जो कांटी होता है ना, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। आस्क एन एडल्ट टू यूज द पेयर ऑफ टंग्स टू पिक अप द आयरन नेल्स एंड ड्रॉप इट इन द बीकर हैविंग कोल्ड वाटर। अब क्या करना है, अब अपने बड़े को बोलना है कि एक पेयर ऑफ टंग से इसको उठा के और दूसरी जो ठंडा वाला पानी था उसमें इस आयरन नेल को डाल देना है। ठीक है, डीप योर फिंगर इन द ग्लास हैविंग द आयरन नेल। उसके क्या करना है, अपना फिंगर को डालना है जिसमें भी आयरन नेल है, मतलब ठंडा वाला पानी में। ठीक ना, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑफ द ग्लास हैविंग द आयरन नेल्स फिल्म स्वाम्स। अब देखिए, पहले ठंडा पानी था और उसके जब आप हाथ डालिएगा आयरन नेल डालने के बाद, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपका जो पानी है भी वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है, वार्म हो गया। ठीक है, हैंस द हीट एनर्जी फ्लोज from the body placed higher temperature iron nail to the body placed at the lower temperature cold water। देखिए इस तरह से क्या हुआ, हीट एनर्जी फ्लो करता है कहाँ से, फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि आयरन नेल हायर बॉडी टेम्परेचर है, उसमें हाई टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर, जैसे कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर क्या ठंडा पानी है, उसमें टेम्परेचर कम है, और आयरन नेल में क्या गर्म है, तो वो हायर टेम्परेचर है। तो इससे क्या हुआ, हीट ट्रांसफर करेगा, ये हम लोग ऑब्जर्व कर लिया एक्टिविटी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, हीट तो हम लोग समझ गए, हीट क्या है, एनर्जी का एनर्जी है, हीट एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं। द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स टू मेजर हीट आर जूल एंड कैलोरी। अब देखिए, जो कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है क्या मेजर करने किसको, हीट को, तो हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल और कैलोरी में मेजर करते हैं। जूल को शॉर्ट में लिखते हैं जे और कैलोरी को लिखते हैं CAL। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और एसआई यूनिट जो हीट का होगा तो वो होगा जूल, लेकिन जो कॉमनली यूज यूनिट है वो क्या होगा, जूल और कैलोरी दोनों होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बट एसआई यूनिट क्या होगा, ओनली जूल होगा। अब 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, 1 कैलोरी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो क्या होता है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर को इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाना है, तो जो एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा उसी को बोलते हैं 1 कैलोरी। ठीक है ना, द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स आर, अब 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, मतलब 1 कैलोरी होगा तो 4.2 जूल, और 1 जूल होगा तो 1/4.2 कैलोरी। अब 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी। अब देखिए, जनरल इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब कुछ इफेक्ट होता है हीट का, तो जनरली क्या क्या इफेक्ट होता है तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या दिया है, हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। हीट क्या करता है, वो चेंज इन टेम्परेचर करता है। जैसे देखिए, व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं किसमें, सॉलिड, लिक्विड या गैस में किसी भी सब्सटेंस में, तो उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सिमिलरली इफ ए हॉट मटेरियल गिव्स आउट हॉट एनर्जी इट्स टेम्परेचर फॉल। जैसा कि देखिए, अगर हॉट मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी करेंगे, तो मतलब उसका एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मतलब फॉल करेगा, गिरेगा, डाउन होगा। ठीक है ना, तो उसी तरह से जैसे हम लोग उसमें टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को रिलीज कराएंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा, फॉल करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, हीट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। अब हीट क्या करता है, डायमेंशन को चेंज करता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इट्स डायमेंशन सच एज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब देखिए, जब हम लोग टेम्परेचर ये सब्सटेंस में इंक्रीज करेंगे तो उसका डायमेंशन जैसे कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन होता है इसमें। हीट गिव्स मोर एनर्जी टू द पार्टिकल्स दैट enables them to move faster and away from each other। हीट क्या करता है, जब ज़्यादा एनर्जी देंगे किसी पार्टिकल्स में तो वो क्या होता है, जो पहले जैसे मूव करता था अब उससे ज़्यादा मूव करने का वो कैपेबल हो जाएगा। मतलब हीट गिव्स मोर एनर्जी टू द पार्टिकल्स दैट enables them to move faster and away from each other। जब हीट लोग ज़्यादा देंगे किसी पार्टिकल्स में तो वो क्या होगा, इनेबल हो जाएगा फास्टर मूव करने के लिए, और एक दूसरे से अलग भी हो सकने का हो जाएगा। ठीक है ना, अवे हो जाएगा। Thus the particles take more space which results in increase the volume of the substance। और इस तरह से पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और रिजल्ट में क्या आएगा, वॉल्यूम सब्सटेंस का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, मतलब ये हुई कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं किसी सब्सटेंस का तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, उसका जो क्या कहते हैं, ये पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है ना। और हीट क्या है, हीट एक तरह का एनर्जी है। और हीट कहाँ से ट्रांसफ़र करता है, हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में। और क्या कहते हैं, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और हीट का यूनिट क्या होता है, तो कॉमनली यूज यूनिट उसमें बोलेंगे जूल बोलेंगे और कैलोरी बोलेंगे। और 1 कैलोरी किसको बोलते हैं, जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करेंगे और उस जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर को, तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसी को बोलेंगे हम लोग 1 कैलोरी। क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है 4.2 जूल। कितना होता है, 4.2 जूल। और 1 जूल इक्वल टू होता है 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, ये सब ध्यान में रहेगा, याद रहेगा दोस्तों। और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है बताइए, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Thus, the particles takes more space, which results in increase the volume of the substance. The increase in size of an object on heating is called thermal expansion. और ये जो साइज इंक्रीज करता है ऑब्जेक्ट्स में, कब, जब हीटिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। मतलब जब हीट देते हैं और साइज इंक्रीज कर जाता है ऑब्जेक्ट का, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली व्हेन ए हॉट बॉडी गिव्स आउट हीट एनर्जी इट कूल्स। इस तरह से क्या होता है, जब हॉट बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा, इट कूल्स, मतलब वो ठंडा हो जाएगा। दैट इज इट्स डायमेंशन डिक्रीज, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दस द बॉडीज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। इससे हम लोग बोल सकते हैं जब बॉडीज को हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और जब कूल करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे कि मान लीजिए वाटर है, वाटर क्या लिक्विड के फॉर्म में, उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनेगा। ठीक है, वही अगर हम वाटर को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, आइस बनेगा, बनेगा ना। तो देखिए हीट देते हैं तो एक्सपेंशन हुआ, तो इसलिए वो वेपर बन गया, और उनको ठंडा किए तो वो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, तो इसलिए आइस बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब सॉलिड में एक्सपेंशन क्या होगा, देखिए ए सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप एंड देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, और उसका पार्टिकल्स क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। सो इट शोज ऑल 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। इस तरह से वो क्या करेगा, तीनों टाइप का एक्सपेंशन करेगा। जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन एरिया, एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम। कहने की मतलब ये है कि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, और इसका पार्टिकल्स जो क्लोजली पैक्ड होता है। इस तरह से क्या होगा, उसमें तीनों एक्सपेंशन। कौन कौन सा तीनों एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन लेंथ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन एरिया, एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब देखिए एप्लीकेशन क्या, उसका यूजेस होगा एक्सपेंशन इन सॉलिड में। ठीक है, एंड आयरन रिंग इज हीटेड बिफोर बीइंग फिटेड ऑन द टायर्स। अब देखिए जब आयरन रिंग जो होता है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, कब, जब टायर में फिट करने से पहले। ठीक है ना। द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इनेबल्स द रिम टू बी स्लिप्ड इजली ओवर द व्हील। और इससे क्या होता है, जो एक्सपेंशन हो जाता है जब, तो क्या हो जाता है, आयरन रिम जो है आसानी से स्लिप्ड हो जाता है किसके, व्हील के ऊपर से। ठीक है, अब देखिए स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग समर। अब देखिए जब ये रेलवे ट्रैक जो होता है, आप देखते हैं 2 ट्रैक के बीच में एक स्मॉल गैप होता है, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि जब गर्मी के टाइम में वो जो हीट होगा, तो हीट होने से एक्सपेंशन होगा, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं करे या फिर ब्रेक नहीं हो, कौन सा, रेलवे ट्रैक, या फिर बैंड नहीं हो। ठीक ना, इसलिए तो एक्सपेंशन ऑन द मेटल ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, अब क्या है, ए थिक वॉल्ड ग्लास टम्बलर समटाइम्स क्रैक व्हेन बॉइलिंग वाटर इज poured इनटू इट। अब देखिए मोटा वार्ड ग्लास टम्बलर होता है, कब, समटाइम्स क्रैक कर जाता है जब हम लोग उसमें पानी गर्म करते हैं। कौन सा वाटर, देखिए ग्लास का भी बर्तन आजकल यूज होने लगे, जैसे चाय वो बनाते हैं तो क्या होता है, ग्लास का टम्बलर होता है, तो उसको क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे आप लोग, क्रैक कर जाता है जब हम लोग उसमें पानी गर्म करते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर देन दैट ऑफ द आउटर सरफेस। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन होता है किसका, इनर सरफेस में एज कम्पेयर टू द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। ठीक है ना, मतलब ये कि जिधर हम लोग हीट दे रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, रैपिड एक्सपेंशन होता है एज कम्पेयर टू जिधर हीट नहीं देते हैं उधर, तो इससे क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। क्या ब्रेक करता है, ग्लास टम्बलर। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप बट दे हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का क्या होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता बट इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। दस दे ओनली शो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। इस वजह से क्या होगा, इसमें सिर्फ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन ही होगा, किसमें, लिक्विड में। इन द लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है लेस टाइटली पैक्ड होता है, किससे कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका सॉलिड
सो ऑन हीटिंग दे वाइब्रेट मोर vigorously, इसलिए जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, मोर vigorously वाइब्रेट, अचानक से वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है ना, किसका, पार्टिकल्स, कौन सी का, लिक्विड का, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दे मूव मच फार्दर अपार्ट देन द सॉलिड, और ये क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा मूव अपार्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड क्या थोड़ा स्पेस होता है तो इसमें ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, आगे ज़्यादा मूव कर जाता है, ठीक है। हैंस ए लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड, और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंड करता है एज कम्पेयर टू किसके, सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड लिक्विड देखिए, व्हेन ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज केप्ट इन contact with hot body, the mercury inside it expand and rises। अब देखिए जब क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जब हॉट बॉडी के कांटेक्ट में उसको रखते हैं तो क्या होता है, मरकरी जिसके अंदर होता है वो एक्सपेंड करता है और राइज हो जाता है, मतलब अप होता है, ठीक है। द न्यू लेवल ऑफ मरकरी इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जो न्यू लेवल आता है वो क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का, ठीक है ना, उस बॉडी जिसके कॉन्टेक्ट में वो थर्मामीटर आया है, ठीक है। वाइल हीटिंग लिक्विड सच एज मिल्क दे ओवरफ्लो, जब हम लोग हीट करते हैं लिक्विड को जैसे कि मिल्क को, तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो देते हैं, दूध हम लोग गर्म करते हैं टम्बलर में तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आके दूध क्या होता है, गिर जाता है टम्बलर से, तो उसी को बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है ना। सो द कंटेनर्स आर नॉट फिल्ड अप टू द ब्रिम, और इस तरह से क्या होता है, कंटेनर में हम लोग दूध को ऊपर तक नहीं फिल करते हैं, इसलिए आधा तक ही रखते हैं ताकि वो जब एक्सपेंड हो गर्म होने पे तो वो उसको आसानी से अपने में ही रख सके, नहीं कि बाहर ओवरफ्लो हो सके, ठीक है। द इम्पटी पार्ट ऑफ द कंटेनर गिव्स फ्री स्पेस फॉर द लिक्विड टू एक्सपेंड, और ये इम्पटी पार्ट होता है कंटेनर का वो क्या करता है, फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है किसको, लिक्विड को क्या करने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए एक्सपेंशन इन गैसेज, अब गैसेज में एक्सपेंशन समझते हैं। गैसेज हैव नो डिफिनिट शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम इन एंड इनक्लोज्ड वेसल, ये गैस का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है, कब को भी जब इनक्लोज्ड वेसल में रखा हुआ रहेगा तो, ठीक है ना। व्हेन गैसेज आर हीटेड, जब गैस को हीट करेंगे दे शो क्यूबिकल एक्सपेंशन, और ये क्या शो करेगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन करेगा, ठीक है ना। सॉलिड में क्या होता है, लिनियर एक्सपेंशन भी होता था, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी होता था, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी होता था। लिक्विड में क्या होता था, ओनली वॉल्यूम क्यूबिकल एक्सपेंशन होता था, और गैस में भी क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंशन इन गैस इज मच मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, और गैस का जो एक्सपेंशन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में, ठीक है ना। और लिक्विड का सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है और गैस का ये दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन गैसेज, अब क्या एप्लीकेशन होगा गैस का एक्सपेंशन से, देखिए द हॉट एयर बैलून्स, द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, अब जो हॉट एयर बैलून होता है उसके अंदर जो एयर हम लोग डालते हैं तो उससे क्या होता है, बैलून एक्सपेंड करता है ड्यू टू हीटिंग की वजह से, ठीक है। दिस एयर राइजेज इन द बैलून एंड पुशेज द कोल्डर एयर आउट, और इससे क्या होता है, बैलून ऊपर तरफ उठता है और जो कोल्डर एयर होता है उसको बाहर तरफ पुश कर देता है, कौन जी, हॉट एयर। Thus the balloon gets filled with hotter, और इस तरह से क्या होता है, बैलून किससे फिल होता है, हॉटर एयर से, एक्सपेंडेड एयर, वो भी क्या एक्सपेंडेड मतलब एक्सपेंडेड एयर से। As the air inside the balloon less dense than the air outside, it rises up in the air, और जिस तरह से क्या होता है, एयर के बैलून के अंदर जो एयर होता है वो हॉट वाला होता है तो उसका डेंस क्या हो जाए, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होगा, लेस डेंसिटी होगा, तो एज कम्पेयर टू बाहर जो ठंडा होता है उससे कंपेयर होता है, इस तरह से क्या होता है, बैलून ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, उठने लगता है मतलब, ठीक है। अब देखिए हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन स्टेट, अब हीट क्या करता है, वो चेंज इन स्टेट करता है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे इस टेम्परेचर इंक्रीज अप टू ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा अप टू ए पार्टिकुलर टेम्परेचर तक, ठीक है ना। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद देखते हैं इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंजेज इनटू ए गैसियस स्टेट, और उसके क्या होता है, ये बॉइलिंग होने लगता है, उसके बाद क्या होता है, गैसियस स्टेट में ये चेंज होता है, कौन, लिक्विड, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और इस चेंज के दौरान जो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होता है स्टेट में, तो उस टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब रन थ्रो में देखते हैं। रन थ्रो में क्या है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, हीट क्या होता है, ऑलवेज फ्लो करता है कहाँ से, हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी से लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। अब क्या एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, हीट क्या करता है, चेंज इन टेम्परेचर करता है, डायमेंशन करता है एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब हीट क्या करता है, चेंज इन टेम्परेचर करता है, चेंज इन डायमेंशन करता है और चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस करता है, ठीक है। तो ये रन थ्रू है। अब देखिए ट्रैक योर प्रोग्रेस है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड कन्वर्सन इनटू, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, ठीक है ना। और बिग में क्या है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। लिक्विड शोज ओनली डायरेक्ट एक्सपेंशन, लिक्विड कौन सा एक्सपेंशन करता है, क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है, ठीक है। लिक्विड शोज ओनली क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो ट्रैक योर प्रोग्रेस है उसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू वेपर, और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, और लिक्विड शोज ओनली
क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे। तो वीडियो स्टॉप करते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर ऑन करें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। आप लोग क्लास का अच्छा से एंजॉय करके स्टडी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।